एक बार की बात है, एक शहर में कुछ दोस्त रहते थे। वो सब एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और सब बहुत ही पक्के दोस्त थे। सबकी परीक्षा खत्म हो गई थी, इसलिए सब किसी अच्छी सी जगह पर घूमना चाहते थे। एक दिन सब कॉलेज के बाद मिलकर घूमने जाने की बात कर रहे थे। इतने दिन से पढ़ पढ़ कर तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब तो कहीं घूमना जाना बनता ही है। हैं? राहुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे तो नानी के घर जाना है। बेकार की बात मत करो रेनू। हमने पहले तुम्हें बोल ही दिया था कि परीक्षा के बाद हम सब घूमने चलेंगे, इसलिए अब कोई बहाना नहीं। इसे तो मैं समझा दूंगी, पर अब पहले ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये तो अभी मैंने सोचा ही नहीं, पर कोई शांति वाली जगह ही जाएंगे, यहाँ के शोर शराबे से दूर। अरे तो तुम लोग मेरे साथ मेरे गांव ही क्यों नहीं चलते? मेरी नानी के घर, उनका बहुत बड़ा घर है और मेरा गांव यहाँ शहर से बहुत दूर बड़ी ही सुंदर जगह पर है। तुम्हें मेरा गांव जरूर पसंद आएगा। ये इतना बोल रही है तो वहीं चलते हैं। वैसे भी मैंने कभी गांव नहीं देखा। ठीक है, फिर परसों हम रेनू की नानी के घर चलेंगे। सब लोग रेनू की नानी के घर जाने की तैयारी करने लगते हैं और सब बड़े ही खुश होते हैं। 2 दिन बाद सब बस स्टॉप पर अपने अपने सामान के साथ पहुंच जाते हैं और रामगढ़ की बस में बैठ जाते हैं। आखिर तुमने सबको अपनी नानी के घर जाने के लिए मना ही लिया। ऐसा नहीं है, और वैसे ही मुझे पता है कि तुम लोगों को वो जगह इतनी पसंद आएगी कि तुम्हारा वहाँ से वापस आने का मन भी नहीं करेगा। चलो, वो तो चल कर ही पता चलेगा। रात तक सब लोग रामगढ़ पहुँच जाते हैं। रेनू की नानी सबके लिए खाना बनाकर तैयार रखती है और सबका इंतजार ही कर रही होती है। जैसे ही सब लोग नानी के घर पहुँचते हैं तो इतना बड़ा घर देखकर दंग रह जाते हैं। वाह, ये तो किसी हवेली से कम नहीं है। अभी अंदर चलो, तुमको और अच्छा लगेगा। सब अंदर जाते हैं तो नानी सबको देखकर बड़ी खुश होती है और सबको खूब प्यार करती है। नानी, ये है मेरे दोस्त, ये है सीमा, ये राहुल और ये मोहित। तुम सब बड़े प्यारे बच्चे हो। आ जाओ बच्चों, चलो जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। ठीक है नानी। सब हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाते हैं। उसके बाद सब इतने थक जाते हैं कि लेटते ही सबको नींद आ जाती है। अगली सुबह तैयार होकर सब घूमने जाने लगते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम सब बच्चे तैयार होकर? नानी, मैं इनको गाँव दिखाने ले जा रही हूँ। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, सबको अच्छे से पूरा गाँव दिखाना, पर दूर नदी के पास मत जाना। ऐसा क्यों नानी? अरे बस ऐसे ही, तुम बस वहाँ मत जाना, ठीक है? ठीक है नानी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ नानी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सब लोग गांव घूमने के लिए चले जाते हैं। रेनू सबको अपने गांव के लोगों से मिलवाती है, अपने आम के बगीचे दिखाती है और फिर सबको खेतों में लेकर जाती है। सब लोग खेतों में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं और जब वो वहाँ से घूमकर वापस आ रहे होते हैं तभी अचानक सीमा का पैर फिसल जाता है और वो मिट्टी में गिर जाती है। उसके सारे कपड़े मिट्टी में गंदे हो जाते हैं। ये देखो जरा सीमा कैसी लग रही है। सच में मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। तुम लोग उसका मजाक मत उड़ाओ, मैं अभी तुम्हारे कपड़े धुलवा देती हूँ सीमा, पर यहाँ तो पानी दिख ही नहीं रहा। वो देखो, वहाँ कोई नदी है, शायद वहाँ चलते हैं। वहाँ तुम अपने कपड़े साफ कर लेना। पर नानी ने नदी के पास जाने को मना किया था ना। ओहो रेनू, वो तो इसलिए किया होगा ताकि हम वहाँ जाकर मस्ती ना करें, और ये नदी भी गहरी लग रही है, इसीलिए शायद मना भी किया होगा। पर कुछ नहीं रेनू, अब चलो जल्दी, वैसे भी बहुत गर्मी लग रही है, हम नदी में थोड़ा स्विमिंग भी कर लेंगे। रेनू सबको मना करती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब नदी के पास पहुँच जाते हैं। सीमा वहीं किनारे पर बैठकर अपने कपड़े पानी से साफ करने लगती है। राहुल तो नदी का इतना साफ पानी देखकर बस उसमें कूद ही पड़ता है। अरे वाह, यहाँ कितना मजा आ रहा है दोस्तों, तुम लोग भी आ जाओ। नहीं नहीं, हमें नहीं आना, तुम ही मजे करो। राहुल तैरता तैरता थोड़ा आगे निकल जाता है और तभी उसके पीछे से एक चुड़ैल पानी से बाहर निकल आती है। जैसे ही सीमा की नजर उस चुड़ैल पर पड़ती है वो जोर से चिल्लाती है, चुड़ैल चुड़ैल, वो देखो राहुल के पीछे चुड़ैल है, राहुल जल्दी पानी से बाहर आओ। राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो चुड़ैल उसके बिल्कुल पीछे खड़ी होती है। उसे देखकर तो राहुल के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो भागने की कोशिश करता है पर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है।
अब कहाँ जाएगा मुझसे बचकर? अब तो तुझे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। बड़े दिन बाद मुझे कोई शिकार मिला है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमें जाने दो यहाँ से, प्लीज छोड़ दो उसे। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ मोहित, प्लीज मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। मोहित राहुल को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो जल्दी से तैरता हुआ राहुल तक पहुँचता है, पर इतने में चुड़ैल राहुल को लेकर पानी के अंदर डूब जाती है। मोहित राहुल को इधर उधर ढूंढने की खूब कोशिश करता है, पर राहुल का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो हार कर पानी से बाहर आ जाता है। सब लोग बड़े ही परेशान हो जाते हैं। शायद इसीलिए नानी ने हमें नदी के पास आने को मना किया था। काश हमने उनकी बात मानी होती तो ये सब ना होता। अब ये सब बातें सोचने का टाइम नहीं है। हमें जल्दी से नानी के पास जाना होगा, वही हमें सब सच बताएंगी। हाँ, जल्दी नानी के पास चलो। सब लोग जल्दी से घर पहुँचते हैं। सबके चेहरे का रंग उड़ा होता है। नानी सबकी ऐसी हालत देखकर ही घबरा जाती है। क्या हुआ बच्चों, तुम लोगों ने ये क्या हालत बना रखी है? और मोहित, तुम भीग कैसे गए? और वो राहुल कहाँ है? नानी, नानी वो राहुल। क्या हुआ राहुल को? जल्दी बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। वो नानी, वो राहुल नदी में तैर रहा था और उसे एक चुड़ैल पानी के अंदर ले गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैंने मना किया था ना कि नदी के पास मत जाना, तो तुम लोग वहाँ क्यों गए? तुम शहर के बच्चे, मैं क्या करूँ अब? वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है, मालूम भी है तुम्हें? मतलब आप उस चुड़ैल के बारे में जानती हो नानी? मैं क्या, पूरा गांव उस चुड़ैल के बारे में जानता है। वो चुड़ैल उसी नदी में जादुई पेड़ों के बीच रहती है। वो पेड़ लोगों का खून चूस कर जिंदा रहते हैं, जिसके लिए ही वो चुड़ैल गांव के लोगों को पकड़ कर ले जाती है। उन लोगों को बचाने का कुछ तो रास्ता होगा नानी। रास्ता तो है, पर बड़ा ही मुश्किल, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि कोई अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं करूँगा नानी, आप मुझे बताओ कि क्या करना है। मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक जादुई खंजर अपने साथ रखना होगा। उसके बाद वो खंजर लेकर नदी की गहराई तक जाना होगा। अंदर जाने के बाद वहाँ तुम्हें बहुत से जादुई पेड़ दिखेंगे। बस उसी में से एक पेड़ में उस चुड़ैल की जान है, जिसे तुम्हें काटना होगा। ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है मोहित। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आप बस मुझे वो जादुई खंजर कहाँ से मिलेगा ये बताओ। वो तो गांव के एक तांत्रिक तुमको मंत्रों से पढ़कर दे देंगे। सब लोग उस तांत्रिक के पास जाते हैं और जादुई खंजर लेकर नदी पर पहुंचते हैं। गांव के बाकी लोग भी नदी के पास पहुंच जाते हैं। मोहित उस खंजर को अपनी जेब में रखता है और नदी में डुबकी लगा देता है। काफी अंदर जाने के बाद उसे वहाँ एक अलग ही डरावनी दुनिया दिखती है। वहाँ बड़े बड़े पत्थर और अजीब से पेड़ होते हैं। उन पेड़ों पर गाँव के लोग लटके हुए होते हैं, जिनकी आंखें बंद होती हैं, पर वो सांस ले रहे होते हैं। कहाँ है वो चुड़ैल और वो पेड़ जिसमें उसकी जान है? मोहित उस पेड़ को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। ये यहाँ कौन आया है? जरा देखो तो इस प्यारे से बच्चे को, जो यहाँ खुद मरने के लिए चला आया है। कहाँ है मेरा दोस्त, मुझे बता दो। मैं अपने दोस्त और गांव के सभी लोगों को यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ। तू सबको निकालेगा तो तब ना, जब खुद यहाँ से जा पाएगा। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल मोहित को पकड़ने लगती है। वो उस चुड़ैल के हाथ ही नहीं आता। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भागती है और वो बार बार कभी यहाँ तो कभी वहाँ से निकल जाता है। चुड़ैल उसे पकड़ते पकड़ते परेशान हो जाती है। वो बहुत थक भी जाती है और थक कर वो एक पेड़ के पास जाकर उसके पत्ते तोड़कर खाने लगती है, जिससे उसे ताकत मिलती है। ओह, अब मैं समझ गया कि यही है वो पेड़ जिसमें इस चुड़ैल की जान है। अब मैं देखता हूँ कि इसे मुझसे कौन बचा पाएगा। मोहित चुड़ैल को बार बार बेवकूफ बनाकर यहाँ वहाँ निकल जाता है। आखिर में वो चुड़ैल का ध्यान भटकाकर उस पेड़ के पीछे ही छुप जाता है और उसे काटना शुरू कर देता है। पेड़ को काटते ही चुड़ैल का शरीर भी कटने लगता है। वो जल्दी से अपने पेड़ को बचाने जाती है, पर इतने में मोहित उस जादुई पेड़ को काट देता है, जिसमें उस चुड़ैल की जान होती है। उसके बाद मोहित सभी पेड़ों से लोगों को आजाद कर देता है।
सब लोग ऊपर आ जाते हैं। चुड़ैल के मरने की खुशी में पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है।